हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। सिर्फ विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आप को हमने कल जो हमारा चैप्टर था वो थ्योरी बेस्ड हमारे चैप्टर थे सर्च एंड इंडाइसिस के। हमने 3 क्लासें ली आपके लिए और हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कराई। ए टू जेड हमने सारे जो क्वेश्चन की थ्योरी थी वो सब कंप्लीट कराई। उसी बेस पर हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर Q&A आज हम स्टार्ट करेंगे। सर्च एंड इंडाइसिस घातांक एवं करड़ी के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आपको हम पुनः बताते हैं एक बार कि हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। इसी बुक से हम अपने कंप्लीट करा रहे हैं चैप्टर। ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट करा रहा है। ये हमारी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार की डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है तो यार एक बार आप इसका कवर देख लें, मेन पृष्ठ देख लें, इसका मेन कवर देख लें इसका। और हम इसका जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा सर्च एंड इंडाइसिस। हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था वो सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 4th। उसी बेस पर आज हमारे क्वेश्चन Q&A स्टार्ट हो गए। इस क्लास में हमारे सारे क्वेश्चन हम एक ही एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो इजी क्वेश्चन चाहिए, चाहे हार्ड रेट, चाहे मॉडरेट, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हार्ड रेट, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। एक भी क्वेश्चन हम अपने स्किप नहीं करते हैं क्लास में। तो जिस बच्चे ने अभी परचेस नहीं किया वो क्लास बुक परचेस कर ले डॉक्टर RS अग्रवाल की। और इतना प्यार देने के लिए चैनल पे थैंक यू। आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक कमेंट और कर दिया करें। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया करें उसके आंसर दिए करें और डेडिकेशन से पढ़ाई होगी और अच्छी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हो सकता है आप अच्छे से सब्सक्राइब चैनल करें या बने रहें हमारी वीडियो में, तो आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छे से पढ़ाया जाएगा रीजनिंग भी। तो अभी तो हमारी फिलहाल मैथ चल रही है और मैथ में जो हमारा जो चैप्टर है वो सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर की हमने थ्योरी की 3 क्लासें हमने कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा दी थी। तीनों कंप्लीट करा के प्रोवाइड करा दी थी। तो हमेशा याद रखें, तो आपने यूट्यूब खोलते होंगे, यूट्यूब से आपके और भी टीचरों की आप क्लास लेते होंगे तो आपने देखे होंगे एक एक टीचरों ने कई एक चैनल बना रखे हैं, 2 या 3 4 से अधिक चैनल बना रखे हैं। हर चैनल पर वीडियो आती रहती हैं तो बच्चा भटक जाता है और बच्चे को प्रॉपर क्लास मैथ की नहीं मिल पाती हैं जिससे वो अच्छे से तैयारी कर सके। तो हम इसलिए प्रॉपर क्लास लेके आए हैं, अच्छे से आपको क्लास तैयार करेंगे। एक ही क्लास आएगी, एक वीडियो हमारी डेली आती है और उसमें अच्छे से हम आपको समझाते हैं, मैथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और चैनल पर बने रहें। लगातार वीडियो आती रहेंगी, कोई भी स्किप नहीं होगा। हर दिन आपको नया सीखने का मिलेगा और अच्छी से आपको क्लासें लाने वाले हैं। बहुत अच्छी आपको वीडियो लाने वाले हैं जिससे और मैथ आपकी इम्प्रूव हो सके, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। इसके लिए भी हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं और करेंगे आपके लिए, मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है 8 की पावर 2/3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लें कॉपी में नोट डाउन करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम लिखा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट डाउन करें, सेकंड नोट डाउन करें, थर्ड ऑप्शनल सहित हमने कि फेयर कॉपी बना लें। आप फेयर कॉपी बना लें, उसके 4-5 शुरू के पेज छोड़ दें जिससे हम अपने फॉर्मूलाज लिखा सकें उस पेज पे। तो 10 पेज शुरू के आप छोड़ दें और बाकी अपने चेयर बना लें। चौथा चैप्टर चल रहा है तो हमारे ऑप्शनल सहित ये क्वेश्चन पॉज करके वीडियो, अब इसके हमारे क्वेश्चन लिख लें हमारे ऑप्शनल सहित नहीं है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है 8 की पावर 2/3। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो 8 की पावर 2/3 है। तो हम 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं? हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 की पावर 3 होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपको अच्छे से पता होगा 2 की पावर जो होता है हमारा वो 8 होता है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और ऑलरेडी पहले से हमारा 2/3 है। ऑलरेडी पहले 2/3 है। जब 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ हमारा बचा 2 की पावर 2। और 2 की पावर जब हम 2 खोलेंगे तो 2 को 2 बार खोलते हैं, अर्थात हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 4। हमारा जो आंसर आ गया वो 4 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है, जो कि हमारा इस प्रकार का आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा वो है 16 सही 3/4। 16 सही 3/4, तो इसको भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 16 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 16 सही 3/2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर हम 4 की पावर भी 2 लिख सकते थे, 4 चौक 16 भी होते, 4 की पावर 2 लिख सकते, लेकिन हमें ये जो मैं
हर होता है, इसको हम काट देते हैं। इसको हमें काटने के लिए, हमें रेजोल्यूशन फैक्टर करने के लिए, परिमेयकरण के लिए, सॉल्यूशन अपने निकालने के लिए, इसलिए हम 2 की घात 4 करते हैं। तो 2 की घात हम 4 करेंगे, 2 की घात 4 करेंगे, क्योंकि हमने 2 की घात, हम 4 की आगे भी 2 कर सकते हैं, फिर भी हमारा 2 रह जाता और हमारा सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, हम अब फाइनल आंसर तक अपने नहीं पहुंच पाते। तो हम इसलिए 2 की घात 4 कर दिया, और जो इंटू 3/4 है, अर्थात 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा 2 की घात 3। 2 की घात जब 3 खोलते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, अर्थात ये जो हमारा आंसर हो गया वो सी ऑप्शन में। तो आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कर दिया करें और बता दिया करें कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हम समझ में नहीं आया, तो उसी क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमें जरूर बताया करें कैसी क्लास लगी, किस प्रकार की हम पे त्रुटि होती है, तो वो बताया करें कि किस प्रकार की और इम्प्रूव करें क्लास में, और अच्छे से क्लास आपको प्रोवाइड कर सकें, तो और अच्छे से प्रोवाइड होगी। इसलिए लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, चैनल पे बता दिया करें कैसी क्लासें लगें, और लाइक भी कर दिया करें, और शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान हमारा बढ़ता है, जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए दोस्तों को जरूर शेयर करें हमारी क्लासें, जिससे और दोस्तों को पहुँच सके। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी क्लासेस शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब जरूर कर रखें चैनल को, जिससे और लोगों तक पहुंच सके हमारी वीडियो। और अच्छी आपको क्लास हम सिखाएंगे, और भी हम आपको अगली क्लास हम सोच रहे हैं कुछ 10 मिनट की या 15 मिनट की क्लास बनाएं, जो हम आपको शब्दों में जो संख्या लिखते हैं, जो एग्जाम में हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा बहुत सा होता है कि हमारे शब्दों में लिख नहीं पाते हैं संख्या, और गलत कर देते हैं, रोल नंबर अपना गलत लिख देते हैं शब्दों में, जैसे 1,30,555 ऐसे लिखना है तो हम नहीं लिख पाते शब्दों में। जैसे मान लो शब्दों में लिखना है, जैसे मान लो शब्दों में हमें ये सब लिखना है 1,355 54 लिखना है, तो हम शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे, तो हम वो इस प्रकार ये क्लास लेके आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। एक ही क्लास में आपको शब्दों में लिखना समझ में आ जाएगा। यदि इस प्रकार की आपको क्लासें छोटी छोटी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, तो हम इस प्रकार की क्लासें आपको बना के जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब आपको कमेंट में बताओगे, तभी इस प्रकार की क्लासें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो √8 की पावर 1/3 है, √8 की पावर 1/3 है। √8 की पावर हमारी क्या है, तो √8 की पावर हमारी 1/3 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम यहाँ, 8 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं हम, और ऑलरेडी हमारा पहले से 1/3 है, 1/3 है। तो हम 1/2 को नहीं देखते, हम 1/3 को देखेंगे। यहाँ 1/2 को नहीं देखेंगे, अब 1/3 को लिखेंगे। तो हम इसे 8 को हम इस प्रकार अब लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ऑलरेडी हमारा 1/2 है, ऑलरेडी हमारा 1/3 है, अर्थात 1/3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, √2 बचा, हमारा क्या बचा, √2 बचा। यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा 4th क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार कैसे लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4th क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 36 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप हमें बताइए कि 36 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, अर्थात 6 का स्क्वायर 36 होता है, इंटू 1/6। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो 3, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3, अर्थात इसकी क्यूब रूट बन गया, हमारा क्यूब रूट बन गया, तो क्यूब 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार का हमारा ऑप्शन दे रखा है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, इसी प्रकार का हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमने 4 क्वेश्चन आपको कराए, कैसे लगेगा 4 क्वेश्चन जरूर बताएं। 5वां क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अब 5वां क्वेश्चन आप देखिए, 5वां क्वेश्चन अब हमारा देखिए, 16 की पावर 1.75, तो 16 की पावर 1.75। तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो आपके सामने हम इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आए, तो हम लिखेंगे 16 की पावर 175 इंटू 100, हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया, जब दशमलव हटा दिया तो नीचे आया हमारा 100, सही है। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100,
और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। तो 16 की पावर हमारा आ गया 7/4। 16 की जो पावर हमारा आ गया 7/4। अब हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4 इंटू 7/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया 2 की पावर 7। हमारा जो आंसर आया वो आया 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 को हम, अच्छा 2 की पावर 7 लगाया तो 2 को हम 7 बार लिखेंगे, 2 को हम 7 बार लिखेंगे हम। तो 4 5 6 3 3 6 7। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 16 16 32 64 64 दूनी 128। हमारा जो आंसर आया वो आया 128। हमारा जो आंसर आया वो आया 128, जो कि ऑप्शन में है। जो कि किस ऑप्शन में? जो कि सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार का आंसर हमारा सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। तो देखिए 6 क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हो देखिए। तो हम 1000 को लिख सकते हैं, हम 1000 को, क्योंकि यहाँ हमारा आधार क्या है 10, तो यहाँ भी हम 10 को मान के चलेंगे तभी हमारा कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम 1000 को मान के चलते हैं। 1 2 3 3 जीरो है, अर्थात 10 की घात 3, 3 जीरो है तो 10 की घात 3 की घात 9 लगाए, डिवाइड 10 की घात 24। ठीक है। अब हमने क्या होता है, घात के ऊपर यदि घात होती है, यदि घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घातों की गुणा हो जाए तो 3 नेम 27, अर्थात इसकी गुणा हो जाए तो 3 नेम 27। अब ये भाग में है, अगर भाग में है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बटे करके आपको समझाने के तार इसे 24 लिख सकते हैं। जब ये बटे में है, जब ये ऊपर जाएंगे, जब ये घात हमारी ऊपर जाएगी तब ये माइनस की हो जाएगी, अर्थात 27 - 24 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये हमारा ऊपर गया तब हम ये 24 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, भाग में है तो माइनस का कर सकते थे। ठीक है। अब हमारा 27 में से अगर 24 गया तो क्या बचा? 10 की घात 3 बचा, 10 की घात 3 बचा। यदि 10 की घात 3 बचा, 10 को हम 3 बार खोलेंगे, तो 10 को हमने 3 बार खोला तभी तो 1000 आया। तो 1000 हमारा आंसर, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है? जो कि हमारे बी ऑप्शन में। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगती हो, मेहनत है, तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यही हमारी गुरुदक्षिणा है और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसी क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी और अच्छे से आपकी मैथ इंप्रूव होती रहेगी और अच्छे एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारे क्वेश्चन निकालते रहेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मारा जाएगा। बुक आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल की। और हर टाइप को टेस्ट भी दिया जाएगा जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो अभी तो बेसिक मैथ चल रही है, तो बेसिक मैथ आप अच्छे से सीख लीजिए, बाकी आगे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए। चलो अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी घात लगी है वो माइनस में है, यहाँ पर हमारी नेगेटिव हमारी घात है। तो नेगेटिव घात को हम जब पॉजिटिव घात कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव घात को हम जब पॉजिटिव में हम देखो कैसे चेंज करते हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल फंडा है। ये 169 तो ऊपर चले जाएंगे, 169 ऊपर चले जाएंगे और 81 ये नीचे आ जाएंगे और हमारी घात क्या हो जाएगी, हमारी प्लस में हो जाएगी। तो 169 तो हमारे ऊपर आ गए और 81 हमारे नीचे आ गया। अब हमारी जो घात हो गई वो हो गई 1/2। ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था, रूल हमने बताया था। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी जाके 3 क्लासें देख लें सर्च एंड इंडाइसिस की, और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 का क्या स्क्वायर होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ठीक है। और 81 होता है 9 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, अर्थात 2 लिखा देंगे। पहले से ऑलरेडी हमारे 1/2 लगे हुए हैं, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया वो आया 13/9। हमारा जो आंसर आया वो 13/9 आया, जो कि हमारे किस ऑप्शन में 13/9, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में। बताएं कैसे लगा ये क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 7 नंबर का क्वेश्चन था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे वो हम कराएंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आप हमारे देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 32/243, 32/243। तो आप अपनी फेयर कॉपी निकाल लें, हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। तो देखिए क्वेश्चन एक बार नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो
क्वेश्चन नोट डाउन करें, 5 क्वेश्चन नोट डाउन करें। देखिए आपको बहुत साफ दिख रहे होंगे। 5 क्वेश्चन ऑप्शनल शायद नोट डाउन करें, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन नोट डाउन करें, 6 क्वेश्चन नोट डाउन, ऑप्शनल शायद नोट डाउन करें। 7 क्वेश्चन नोट डाउन करें, 7 क्वेश्चन नोट डाउन करें और 8 क्वेश्चन नोट डाउन करें। 8 क्वेश्चन नोट डाउन करें जो हम आपको कराने वाले हैं। 8 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखिए 8 क्वेश्चन का। देखिए भाई सेम मेथड हम यहाँ करेंगे। भाई हम सेम मेथड यहाँ अपनाएंगे। क्या करेंगे हम इसका अपोजिट कर देंगे। जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए जब हम उल्टा करेंगे यहाँ तो 243 तो हमारा ऊपर पहुँच जाएगा और 32 आ जाएगा हमारा नीचे। 32 हमारा नीचे आ जाएगा और जो घात माइनस की है वो हमारी घात हो जाएगी प्लस की 5/4, वो हमारी हो जाएगी प्लस की 5/4। अब हमारे लिए 243 बताइए। ऐसा अब ध्यान रखें, ये ऐसा मल्टीपल बन जाएगा, ये नीचे हमारा हर कट जाएगा तो ये आराम से ऐसा मल्टीपल हमारा बन जाता है जो नीचे हमारा हर कैंसिल हो जाए। अच्छा हमारा हर कट जाए तो हम इस प्रकार का हम कोई मल्टीपल बनाएंगे। तो देखिए हम अपना मल्टीपल बनाते हैं। क्या मल्टीपल बनाएंगे तो 3 का क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, 3 81 और 81 3। अच्छा 3 को जब हम 4 बार लिखेंगे तब हमारा क्या आता है 243। ठीक है। अब हम 32 को 2 को 4 बार लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अर्थात 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 को हम इसी प्रकार हम लिखेंगे अपना। 2 को हम कई बार लिखेंगे तो 2 को 5 बार लिखेंगे। हम कितनी बार लिखेंगे, 2 को 5 बार। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 दूनी 32, अर्थात 2 को 5 बार और 3 को भी 5 बार। 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। अर्थात 3/2 को हम क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे। 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है। 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेकिन जब हमने ये उल्टा कर दिया, 243 ऊपर पहुंच गए और 32 नीचे आ गई। 243 ऊपर पहुंच, अच्छा ये रहेगी हमारी प्लस में हो गया, 4/5 ही था ये हमारा। 4/5 ही था हमारा। जब हम ये उल्टा करते हैं, जब हम अपना अंश अथवा हार अपना उल्टा करते हैं तब हमारी घात ये हमारी अपोजिट हो जाती है, प्लस की हो गई। तब हमारी इसी प्रकार हमने ये किया था। 169 जब हमारे ऊपर अंश में गए थे और 81 जब हमारे हर में आए थे तब हमारी ये घात प्लस में हो गई थी। इसी प्रकार हम ये करेंगे, जब हमारा अंश हर में जाएगा और हर अंश में जाएगा तब हमारी ये घात हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। जब प्लस की हो गया तो 5 और ये 4/5 हमारा ऑलरेडी पहले से लगाया है, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया, क्या आंसर आया, 3 को हमारा 3 की घात 4 आया और 2 की घात 4 आया। जब हम इसको खोल देंगे, अब हम इसको 3 को 4 बार खोलेंगे, 1 2 3 और 4 बार। ठीक है। और 2 को भी हम 4 बार खोलेंगे, 1 2 3 और 4 बार। अच्छा 3 को भी हमने 4 बार खोल दिया और 2 को भी हमने 4 बार खोल दिया। तो 3 3 9, 9 3 27, 3 81। तो ऊपर तो आ गया हमारा 81 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 81/16। और इस प्रकार का जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। तो हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है -1/343 की पावर -2/3, माइनस का 2/3। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी घात है वो माइनस में है, तो ध्यान रखें यहाँ पर जो हमारी घात है वो हमारी माइनस में घात है। तो करते हैं सॉल्व। कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो देखिए हम कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए तो 1/343 है, 1/343। तो ये कितने का क्यूब होता है 343, जिससे हमारे 3 कट जाएंगे। तो ये देखते हैं, ये हमारा जो क्यूब है वो 7 का है। जो हमारा जो क्यूब है वो 7 का है। 7 7 49 और 7 में 63 के 3 7 7 28 3 43 343 और इंटू माइनस का 2/3 ऑलरेडी पहले से लगाया। 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात माइनस का 1/7 की पावर क्या हो गया हमारा, माइनस का 1/7 की पावर हो गया हमारा 2।
माइनस का 1/7 की पावर जो हमारा हो गया वो हो गया 2। अब हमारा जो 7 यदि हमारा ऊपर जाएगा, 7 हमारा ऊपर जाएगा तो ये घात हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का 7 जब हम ऊपर ले गए तो हमारी घात हो गई ये प्लस की, अर्थात 2 घात है, अर्थात हम -7 को 2 बार लिखेंगे। -7 इंटू -7, माइनस और माइनस पे क्या होता है, प्लस होता है, 7 7 49, अर्थात हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 49, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। 49 जो कि हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगे क्वेश्चन, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताया करें। हमारी मेहनत आपको किस लेवल तक पहुंचा सकती है ये जरूर बताएं हमारे लिए। हमारा जो आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आंसर हमारा दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा आंसर आया है वो डी वाला ऑप्शन आया है। तो आंसर हमारा आया है डी वाला। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, हमारा जो आंसर आया है -7 इंटू -7, 7 7 49, अर्थात 49 जो कि डी ऑप्शन में है। 49 जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। नीचे का दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, आपको कट रहा है ये बार बार, नीचे का आपका कट रहा है, तो थोड़ा ऊंचा करके लिखते हैं आपको। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 7 इंटू 7 को 2 बार लिखेंगे, ये आ गया हमारा 49। यही हमारा डी ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अच्छे से दिख रहा होगा हमारा आपको, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नोट डाउन करें, 9th क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब 10th क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन करें। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, MBA 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसको हम रफ करके आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हमारी सारी पावर माइनस में नेगेटिव पावर है। जब हमारी नेगेटिव पावर, तो हमने आपको बता रखा है जब हमारी पावर नेगेटिव होती है, जब ये हमारा ऊपर जाएगा तब हमारी जो पावर हो जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जब ये ऊपर जाएगा तब हमारी जो पावर हो जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो देखिए, तो 216 की पावर 2/3, ठीक है, प्लस 256 की पावर 3/4, प्लस का 243 की पावर 1/5। अब हमेशा याद रखें, ध्यान रखें क्वेश्चन करते टाइम, हमारे लिए ये हर है, इसको हमें हटाना होता है यानी काटना होता है। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं आधार कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई संख्या का ये वो बनना है। तो ये किसका कितने मल्टीपल है, ये 216 किसका मल्टीपल है, तो ये 216 हमारा है वो किसका मल्टीपल है ये बताइए आप। तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो किसी ना किसी का अंक का तो मल्टीपल होगा। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर जो हमारा है वो यहाँ पर 6 है, 6 है, सही है। तो या तो 6 का देखते हैं, 6 36, 36 छक्का 6 का है ये हमारा 6 का, ठीक है, 6 का क्यूब, और पहले से ऑलरेडी हमारा 2/3, ठीक है। बहुत दिमाग से मेंटल काम करते रहे, माइंड से, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये भी हमारा 6 है, ये भी 6 है। तो 6 हमारा या तो 4 की यूनिट पे आता है, या तो 4 की यूनिट डिजिट क्या आती है, 4, देखो 4 की 4 करेंगे तो 6 आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। या तो 4 के पे हो सकता है या 6 के पे होगा फिर। तो 6 36, तो 6 का तो पता नहीं, 4 का 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका देखते हैं 4 चौक 16, 4 छक 25, 256 सही है। तो 4 का है ये, तो ये हमारा कितने का, 4 का, ठीक। तो 4 की घात 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखिए। तो ये हमारा 243 कितने का है, तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81 3, तो 3 की पावर 5, 3 3 9 9 3 27 3 81 81 3 243, अर्थात 1/5, ठीक। 5 से 5 हमारा कैंसिल, 4 से 4 हमारा कैंसिल, 3 से 3 हमारा कैंसिल। अब हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा जो बचा वो बचा 6 की पावर स्क्वायर, ये हमारा बचा 6 की घात 2, प्लस यहाँ से हमारा बचा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, प्लस यहाँ से जो हमारा बचा वो 3 की पावर 1। तो यहाँ हम खोलेंगे, 6 को 2 बार खोलेंगे तो आ जाएगा 6 तंग 36, 6 को 2 बार हम खोलेंगे तो आ जाएगा 36, प्लस 4 को 3 बार खोलेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, और प्लस का आ जाएगा हमारा 3, ऐड कर देंगे तो 6 और 4 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 3 और 1 10, हमारा जो आया वो आंसर आया हमारा 103, जो कि हमारा ये प्रकार का आंसर हमारा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 103।
मैच कर लें आप, यही हमारा आंसर आ गया 103। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 11 नंबर का क्वेश्चन है और सॉल्व कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 और 12 दो क्वेश्चन हमारे 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन नोट डाउन करें। 11 रेलवे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 12 ये भी रेलवे दो, अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है रेलवे 2006 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसके प्रकार के क्वेश्चन के लिए तो अलग से भी एक क्लास बनाई जाएगी, छोटी सी शॉर्ट, जिससे बच्चे अच्छे समझ सकें। तो हमारा है √2 की पावर n बराबर 64, 2 की पावर n बराबर 64। तो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान आपका बोर्ड पे ही रहना चाहिए, दिमाग नहीं भटकना चाहिए मैथ में, तभी वो क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकेंगे। सेम दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो देखिए 2 की पावर n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा ये करड़ी है ये हमारा 1/2, जो घात लिखते हैं वो आधी तो होती है, हाफ होती है, 1/2 होती है, सही है, अर्थात ये आधा ही तो 1/2 होती है। बराबर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 64 कितने मल्टीपल होता है 2 का, तो मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं वो भी आज बताते हैं हम आपको। आप सोचते हो कि सर जी आप बहुत अच्छे से मल्टीपल निकाल लेते हैं, कैसे मल्टीपल निकाला जाता है। तो देखिए, तो 64 का मल्टीपल निकालेंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं हम। यहाँ 2 हमारा आधार है, बेस हमारा 2 है तो हम 2 को ही निकालेंगे। यहाँ हमारा बेस 2 है तो हम 2 से निकालेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से ही काटते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमारा 2 2 1 2 3 4 5 6 अर्थात 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। यहाँ से ये फैक्टर निकलते हैं, ये फैक्टर इस प्रकार निकलते हैं। अगर कभी आपको एग्जाम में समझ में नहीं आया तो इस प्रकार आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होती है, ठीक है। अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर n है, घात के ऊपर घात है तो घातों की गुणा हो जाएगी, अर्थात n/2 हो गया। और यहाँ हमारा है 2 की पावर 6। आप समझिए अच्छे से, यदि हमारे बेस बराबर हों, यदि हमारे आधार दोनों बराबर है तो घातें भी हमारी बराबर हो जाती है, अर्थात n/2 बराबर 6 और n बराबर 2 इधर जाएंगे तो 6 दूनी 12, अर्थात n बराबर 12। यही पूछ रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का जो मान हमारा आ गया वो आ गया हमारा 12, n का जो मान हमारा आ गया वो आ गया हमारा 12। अब हम इसी टाइप का ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारा क्या दे रखा है, 4 की पावर n, 4 की पावर हमारा n दे रखा है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 की पावर n/2 लिख सकते हैं। 4 की पावर हमने यहाँ n/2 लिख दिया बराबर। अब हम 1024 के फैक्टर करेंगे, तो 1024। अब हम 4 को भी हम देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो ध्यान से समझे, हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ हमारा 1024 चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू n/2 पहले से ही है, तो 2 से 2 कट गया हमारा, यहाँ से आया हमारा 2 की पावर n, यहाँ से हमारा आया 2 की पावर n। अब हम 1024 के फैक्टर करते हैं। तो देखिए अब हम यार 1024 के फैक्टर करेंगे यहाँ, तो क्या आएगा हमारा, देखिए तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 1 यहाँ लग जाता है, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 1 यहाँ लग गया, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 यहाँ लग गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते, 2 छंग 12 और 2 छक 8। अब 64 के तो हमने यहाँ निकाली थी, 64 के तो आपके सामने निकाले थे 1 2 3 4 5 6 और 4 पहले से 6 7 8 9 10। 64 के तो हमने ऊपर निकाले 1 2 3 4 5 6 तो ये हैं और 4 ही हैं, अर्थात 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। हमारे आधार चूंकि बराबर हैं, जब हमारे आधार बराबर होते हैं, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती हैं, अर्थात n बराबर 10, जो कि n बराबर 10 जो कि किस ऑप्शन में है, तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है हमारा वो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन में हमारा है, और ये जो 12 था ये हमारा किस ऑप्शन में था, ये हमारा डी ऑप्शन में था।
तो क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं, हमारी मेहनत हमारा समझा हुआ आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताया करें, और सब्सक्राइब क्लास शेयर जरूर कर दिया करें जिससे हमारे और साथियों को क्लास पहुंच सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपके सामने और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में किया जाता है। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 13 से स्टार्ट करेंगे अपने सर्च एंड इंडाइसिस के, और 13वां क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में दे रखा है। तो होमवर्क में करके हमारा 13वां क्वेश्चन जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें, जिससे हम आपकी नॉलेज पता कर सकें कि आपको कितना ज्ञान है, कितने अच्छे से आपको मैथ आती है। तो इसका आंसर जरूर दें, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।